सो आइए आज का प्रेजेंटेशन स्लाइड ओपन करते हैं एंड मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आपको प्रॉपर्ली लोगों को इनवाइट करना है, प्लान में लेकर के आना है एंड उनको प्रेजेंटेशंस अपने अपलाइन से शो करवाने हैं। ठीक है, सो आई होप सर एक बार चेक कर लीजिएगा कि यूट्यूब में भी सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूट्यूब में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा अभी भी आएगा, मे भी। एक मिनट, हाँ अभी आया। आया ना? अभी आया। ओके, सो आज का हमारा सेशन होने वाला है हाउ टू इनवाइट पीपल प्रॉपरली इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको ना हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कर रहा है ना, हर एक बंदा इसको कर रहा है और ये ग्राउंड लेवल पे होता है। तो इसका मतलब ये है ग्राउंड लेवल पे होता है, मतलब जो बंदा इसको प्रैक्टिकली कर रहा है ना, उसको पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैं कोई एक बात बताऊं, अगर आपने इस चीज को प्रॉपर्ली मास्टर कर दिया ना, तो आपके लिए जो ये ब्रोंज डायरेक्टर वाला लेवल है ना, बीडी वाला लेवल, वो ना हाथ का खेल हो जाने वाला है, बच्चों का खेल। ठीक है, क्योंकि जब ऑफलाइन में जब आप इनवाइट करना पीपल को स्टार्ट करते हो एंड आपकी ऑफलाइन रिक्रूटमेंट स्ट्रांग हो जाती है ना, तो पता है वो आंकड़ा जो है ना बहुत जल्दी भागता है। जिस प्रकार हम बताते हैं ना, हमें आना है 6 बंदों को लेकर के आना है, फिर वो अपने 6 बंदों को लेकर के आएंगे। ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है, मान के चलो आपने सही तरीके से अगर 3 4 5 दोस्तों को दिखा दिया बिजनेस को एंड उनको अपने बिजनेस में ले आए, उसके बाद आप उन 3 से 4 दोस्तों के संग में जाकर के 5वें के साथ बैठ सकते हो, 6वें के साथ बैठ सकते हो, 7वें के साथ में बैठ सकते हो। वहां पे आपका दबदबा होता है, आपका एक पोजीशन होता है, आपका एक रुतबा होता है, आपका एक गुडविल होता है कि भाई विकास भी हर्ष के साथ में कर रहा है, अच्छा साक्षी भी हर्ष के साथ में कर रही है, ओके प्रिंस भी आया था उसके साथ में उस दिन मेरे को प्लान समझाने, भाई इतने सारे लोग कर रहे हैं, शानदार बिजनेस है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से लोगों को इनवाइट करना सीख जाएं। अब आते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। इस पॉइंट्स को डेफिनेटली अपने कॉपी में लिख लीजिए, बिकॉज ये पॉइंट है ना गुरु मंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑफलाइन इनवाइट करने जा रहे हो तो। पहला क्या है, मेक योर इन्विटेशन वेरी स्मॉल। अपने इनविटेशन को शॉर्ट एंड स्मॉल रखिए, छोटा रखिए, उसको लेंदी मत करिए। पता चला कि आप गए थे इनवाइट करने और फोन पे ही पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देने आए, लग गए। ओनली इनवाइट, नो प्लान शो। आपको फोन पे सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन तक बात करनी है, कोई भी प्लान वगैरह नहीं देना है। सोचो हम लोग ना शुरू से ना बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल इनवाइटर्स हैं। कैसे? आप पूछोगे सर कैसे? आप बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने, एक बार ना सब अपना हैंड रेज कर लो, हैंड रेज नहीं हैंड डाउन कर लो फटाफट। मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों के हैंड रेज है, मैं लोअर एक बार कर देता हूँ। अब मुझे एक बार बताओ कितने लोगों ने यहाँ पे बर्थडे पार्टीज के लिए इनवाइट किया अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को? फटाफट फटाफट हैंड रेज करके बताओ कितने लोगों ने इनवाइट किया बर्थडे पार्टीज के लिए, कितने लोगों ने? डेफिनेटली काफी सारे लोगों ने किया, मैं देख पा रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों ने शादी वगैरह की इनविटेशन सुनी है, एक्सपीरियंस किया है, या सच में लोगों को इनवाइट भी किया है शादी वगैरह के लिए, कार्ड वगैरह देने गए हो, फोन पे बुलाया है भाई जी आ जाना? कितने लोग हैं? फटाफट फटाफट बताओ हैंड रेस करके। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, चैट बॉक्स में टाइप करो मी फटाफट फटाफट जल्दी। एक बार मैं हैंड लोअर कर दूं बिकॉज काफी सारे हैंड्स अप हो रखे हैं। ठीक है, सो काफी सारे लोग हैं। अब बताओ मुझे एक बात, अगर सामने वाला तुमसे कभी ऐसा हुआ है कि तुमको पूछा हो कि भाई तुमने बोला हो कि शादी के मंडप पे भाई आ जाना, इस तारीख को शादी हो रही है, इस जगह पे शादी हो रही है, ये तो इनविटेशन करते हैं ना। आपके मम्मी पापा ने डेफिनेटली किया होगा बिकॉज उनके फैमिली में भैया भाभी की शादी हुई होगी। ठीक है, और आपके दोस्तों ने भी आपको बुलाया होगा किसी न किसी रिश्तेदार के मैरिज के लिए। ठीक है, आपको भी कभी इन्विटेशन आया होगा कि भाई आ जाना मेरे भैया की शादी है। तो क्या कभी आपने उसको ये पूछा या उसने आपको ये पूछा कि भाई ये बता मुझे कि कौन कौन सी डिशेस बनने वाली है शादी में, क्या वहां पे काजू कतली होगा, शादी का डेकोरेशन क्या शानदार होगा, क्या तूने डीजे को बुलाया है? ठीक है, और ये मुझे ये बता कि वहां पे जो डिशेस बनने वाली है उसकी लिस्ट है तेरे पास, मुझे सेंड कर दे। कभी इतना डीप में कभी भी आपको किसी ने पूछा है या आपने किसी को पूछा है जब बात आती है बर्थडे पार्टी की, सेलिब्रेशन की या मैरिज की? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि हम वहां पे एक तजुर्बे से होकर के गुजरे हैं, और वो तजुर्बा क्या है कि नॉर्मली भाई हमें शादी के लिए सामने वाले को इनवाइट करना है, उसके बाद जब सामने वाला आएगा तो वहां पे देखेगा कि क्या माहौल है, शानदार खाना है कि नहीं है, शानदार डेकोरेशन है कि नहीं है, डीजे वाला है कि नहीं है। ठीक है, वो सारी तो बैक प्लानिंग होती है ना। सेम प्रकार मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सेम चीज है कि आपको उसको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना है, उसको नहीं बताना है कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स है। आप उसको एक भी हिंट देना स्टार्ट करते हो ना, वो आपकी ना पकड़ लेता है बात को और फिर वो खींचने लग जाता है, भाई तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू तो मेरा जिगड़ी है, तू मुझे नहीं बताएगा,
भाई प्लीज बता दे कौन 7 बजे तक का इंतजार करेगा, कौन प्लान में आएगा भाई, कौन संडे को जाएगा नीरज मालविया सर की मीटिंग में। अरे तू मुझे बताना इन्होंने कैसे BMW ले ली, तू मुझे बताना कैसे साइकिल सर इतना अच्छा इनकम करते हैं भाई, ठीक है मुझे जानना है भाई, मैं पक्का ज्वाइन करूंगा। लेकिन वो बंदा जब सुन लेता है तो ज्वाइन करता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है, ठीक है। अब जो सिखा रहे हैं उसको समझो, पहले तो अपना इनविटेशन को आपको शॉर्ट रखना है, स्मॉल रखना है, उसके बाद आपको उसको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना है, प्लान नहीं देना है। दूसरा, हमेशा एक अर्जेंसी पैदा करके छोड़ना है। एट द लास्ट जब आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को तो आपको अर्जेंसी पैदा करके छोड़ना है। ये अर्जेंसी क्या है अपने डायरी में लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल देता हूं, जिसे मान के चलो कॉल एंड करने के समय आप उसको बता सकते हो कि भाई जिस सेशन के लिए मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूं ना उसमें बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, और मेरे हाथ में सिर्फ भाई 2 सीट्स ही खाली हैं, ठीक है, तो तू फटाफट सीरियस बेसिस पे इसको लेना, तभी मैं तेरा नाम रजिस्टर करवाऊंगा, सेशन के लिए लिंक वगैरह दूंगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है भाई कि हो पाए। समझ रहे हो? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अर्जेंसी भी पैदा करो ताकि सामने वाला बंदा ना फॉर सेक इसे नहीं ले ले, फॉर ग्रांटेड इसे नहीं ले ले, एज अ ऑप्शन इसे नहीं ले ले, ठीक है। बिकॉज आप उसको ये फील कराओ कि ये काम सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, उसके लिए मीटिंग अटेंड करना, एंड अगर वो इसमें नहीं आएगा तो वो बहुत बड़ी बिजनेस प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्रोजेक्ट को गवा सकता है। उसके बाद जो भी स्पीकर जिस दिन आप बुला रहे हो उस दिन आपको पता होता है कि कौन बंदा प्लान लेने वाला है, या तो मैं लेने वाला हूं, या तो साइकिल सर लेने वाले हैं, या तो दीपक सर लेने वाले हैं, या तो आप पर्सनली अगर अपने अपलाइंस के साथ प्लान करा रहे हो, जो भी, ठीक है, और आपको पता होता है कि मेरे अपलाइंस ये प्लान लेने वाले हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए टाइम अरेंज करवाते हो, हाफ एन आवर का अपलाइन को कॉल करते हो, सर बताओ सर मेरा भाई रेडी है, मेरा दोस्त रेडी है, सर प्लान लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले ना आप जब सामने वाले से बात कर रहे हो ना, अपने रिश्तेदार से या अपने फ्रेंड से, आप उनके माइंड में ना एक ग्रेविटी क्रिएट कर दो अपने अपलाइन के लिए। बिकॉज जब तक आप एक प्रॉपर ग्रेविटी क्रिएट नहीं करते ना अपने अपलाइन को लेकर के कि भाई उसको ऐसे लगता है ना भाई सामने वाला कोई भी ना वो सेल्समैन होता है ना, वो अप्रोच से वो घुसता है सेशन में, ठीक है, कि भाई सामने वाला हमें दिखाएगा, हमारा मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, सुनेंगे, कैमरा ऑन ही नहीं करेंगे। बहुत बार तो मैंने कुछ लोगों की मीटिंग्स वगैरह देखी है, ठीक है, जहाँ पे सामने वाला प्लान दे रहा है, कैमरा ऑफ है सामने वाले बंदे का। क्यों कैमरा ऑन है? इतने बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कैमरा ऑफ है, क्यों ऑफ है? क्योंकि आप लोगों ने ग्रेविटी नहीं बनाई। किसकी? आप लोगों ने अपने अपलाइन की ग्रेविटी नहीं बनाई। और दोस्त, जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, ये हिस्ट्री है, अगर अपने अपलाइन की ग्रेविटी नहीं बना रहा तो उसका बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है, उसकी नाव ना डूबने वाली है पानी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ग्रेविटी बनाओ। ग्रेविटी बनाने के लिए क्या कर सकते हो? आप सामने वाले की तारीफ कर सकते हो। कैसे तारीफ कर सकते हो? भाई जिसके साथ मैं तो मीटिंग कराने वाला हूं ना, उनका नाम हर्ष गुप्ता है, उनका 15+ स्टेट्स में बिजनेस चल रहा है भाई, 6 महीने में इस मुकाम पे उन्होंने बिजनेस को पहुंचाया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, समूह के कोर लीडर है। आप उनके साथ मीटिंग अटेंड करने वाले हो, हल्के में मत लेना, कैमरा वगैरह ऑन करके बैठना, अच्छे बैकग्राउंड में बैठना, ईयरफोन लगा के बैठना, ठीक है। चल मैं रखता हूं, अभी मुझे और भी काम है, अर्जेंसी। दिया ज्यादा उसको नहीं बोलना है, फिर वो बोलेगा भाई और बता इनके बारे में, नहीं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि भाई सामने वाला जो है ना, वो उनका नाम नीरज मालविया है, सुनो सर के कोर लीडर है, ठीक है, BMW अचीव कर चुके हैं। तुझे पता है 56 लाख रुपए की BMW ली है, वो भी मात्र 2.5 साल में। क्या ये मजाक है? हर कोई कर लेगा भाई, बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं भाई, ये हमारे लिए आशीर्वाद है कि तू इनका सेशन अटेंड कर पा रहा है, ठीक है। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मिस मत कर जाना इस सेशन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोन कट। ये ग्रेविटी बनाना नहीं छोड़ना है, ठीक है, मेक ग्रेविटी, सो कॉपी में लिख लो। उसके बाद सामने वाले से कॉन्फिडेंस में बात करो, कोई भी पॉइंट में हिचकिचाओ मत, अटको मत, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आपके अंदर गया, आप समझो कि वो बंदा मीटिंग में नहीं आने वाला, वो आपकी बातों को फॉर ग्रांटेड, फॉर सेक लेने वाला है, वो आपकी बातों को आपको प्रायोरिटी में नहीं रखने वाला है। बहुत लोग होते हैं ना, पहले ही अंदर में डाउट करने लगते हैं, सर मैंने उसको बुलाया तो है, पर वो आएगा कि नहीं आएगा इस बात का मुझे श्योरिटी नहीं है। भाई आपको पता है क्यों श्योरिटी नहीं है? क्योंकि आपने सही तरीके से उसको इनवाइट नहीं किया, आपने उसको जरूर कुछ ना कुछ जाके ऐसा बोल दिया है जिसके वजह से उसने बोला हाँ भाई सोच के बताऊंगा तुझे। सो कॉन्फिडेंस के साथ में बोली हुई बात ना तीर के समान होती है, जो निशाने पे जाके लगती है। यानी निशाना क्या? सेशन, वो सेशन में आएगा। और कॉन्फिडेंस के बिना बात जो होती है ना, वो समझ लो काम नहीं करने वाली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भाई खुद के अंदर में भी मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके लिए आप ना सामने वाले की जरूरत के हिसाब से उसे इनवाइट करो। ये मैं सिखाऊंगा आगे कि किस प्रकार किस किस से कैसी बातें करनी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज द मेन की।
टू प्रॉपर इन्विटेशन। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अभी तक दिमाग भेजन में बातें घुस रही है कि अटक रही है? जिन लोगों की घुस रही है वो जाकर के वाई भी लिख सकते हैं या यस भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, फटाफट फटाफट टाइप करके बताओ। एंगेजमेंट इज प्रॉपर, वेरी नेसेसरी। कैमरा वगैरह ऑन करके बैठिए, डायरी पेन में लिखते रहिए एंड चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, ठीक है? काफी लोगों के आ रहे हैं, ठीक है? चलो, किसी के भी डाउट्स वगैरह होंगे ना सेशन के एंड में लेंगे, ठीक है? तब तक आप सुनिए। उसके बाद कोई भी ऐसा वर्ड मत यूज करिए। कौन कौन से वर्ड? एमएलएम, वेस्टीज, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? इन शब्दों का प्रयोग मत करना, क्योंकि इन शब्दों का अगर प्रयोग किया ना तो आप फंस जाने वाले हो। बिकॉज सामने वाला ना आपसे ज्यादा शातिर है, सामने वाला आपसे ज्यादा चालाक है। उसे पता है भाई, उसे ऐसा लगता है उसने दुनिया देखी है, जबकि उसके ना पापा का पासपोर्ट भी नहीं होगा, उसके दादाजी का पासपोर्ट नहीं होगा, फिर भी वो बोलेगा भाई हमने दुनिया देखी है, हमारे अड़ोस पड़ोस में अंकल जी ने किया था ये सब चीज में, तू भी मत फंस, तू भी लुट जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स को ध्यान से यूज करें। एंड कोई भी इन्विटेशन स्क्रिप्ट में हम कभी भी नहीं बोलते हैं, कोई भी आपका अपलाइन आपको ऐसा नहीं सिखाएगा कि आप एमएनएम बोले, वेस्टेज बोले, नेटवर्क मार्केटिंग बोले या कोई भी अन्य शब्द का प्रयोग करें जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में जा रहा हूं या मैं कोई एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पे मुझे कुछ बेचा जाना है, ठीक है? सो ये इस बात को ध्यान से अप्लाई डेफिनेटली करना। आई थिंक ये इतने पॉइंट सबके कवर हो गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। कि देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है जो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, ये हो गया ओल्ड अप्रोच। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एक न्यू अप्रोच, ठीक है? अभी देखो, अभी तक आपको कहा आपने क्या सीखा होगा? फॉर्म अप्रोच को आपने फॉलो किया होगा। इसको डायरी पे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजलेस नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी से सारे आगे के अप्रोच के बारे में बात होगी। फॉर्म को लिख लीजिए। पहला क्या होता है? एफ फॉर फैमिली, दूसरा होता है ओ फॉर ऑक्यूपेशन स्लैश प्रोफेशन, आर फॉर रेस्ट टाइम, एम फॉर मैसेज। ये क्या होता है? सामने वाले को जब भी कॉल करते हो ना तो वो आपका कोई खास होता है। वार्म लिस्ट, अगर मैं वार्म लिस्ट की बात करूं तो वो व्यक्ति आपका जाना माना पहचाना व्यक्ति होता है, ठीक है? अब उससे आप पहले बात करके क्या पूछते हो कि भाई कैसा है, हाल चाल है? नॉर्मली यही होता है ना, रिश्तेदारों को कभी भी कॉल करते हो कि भाई कैसे हो, कहीं हो, ठीक है? घर के क्या हाल चाल है भाई? उसके बाद आप उससे बात करते हो कि भाई फिलहाल काम कैसा चल रहा है तेरा, जो तू जॉब कर रहा है, ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? वेल सेट है? उसके बाद आप ये भी पूछते हो कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है तेरा। अब उसका हालचाल लेते हो। फिर वो भी आपके फैमिली के बारे में पूछता है कि मम्मी पापा बढ़िया तो, सब बढ़िया तो, तबीयत ठीक तो। उसके बाद वो आपको पूछता है कि भाई तू भी एक काम कर रहा था, वो भी बढ़िया चल रहा है ना? आप बोलते हो हाँ बढ़िया चल रहा है। ये अप्रोच होता है बात स्टार्ट करने का। ये अप्रोच होता है कि सामने वाले को आपने फोन उठाया, कॉलिंग किया, आपने नंबर मिलाया अपने लिस्ट से और उनको बोला कॉल करके कि भाई कैसा है, हाय कौशल, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कैसा है तू, ठीक है? और मम्मी पापा कैसे हैं? तो बताएगा वेरी फाइन, ठीक है? उसके बाद तेरा जॉब वगैरह कैसा चल रहा है, ओके, वो बताएगा। उसके बाद आपको उसको पूछना है, ये तो देखो नॉर्मल कन्वर्सेशन। उसके बाद आपको पूछना है कि भाई तेरे पास खाली समय भी होता होगा, कौन कौन सा समय तू खाली रहता है, ठीक है? बिकॉज आपको क्या करना है, उसकी लाइफ में एक गैप भरना है, ठीक है? अब उसको जबरदस्ती तो नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत नहीं बता सकते ना, ठीक है? वो आपको जरूर, जब आप उसको प्रोफेशन के बारे में पूछोगे, वर्क के बारे में पूछोगे, और आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग मुझसे अग्री करेंगे कि जितने लोगों को भी बिजनेस के बारे में पूछो या जॉब के बारे में पूछो, वो सिर्फ और सिर्फ रोना गाना लगाते हैं। वो बोलते हैं भाई मुझे सैलरी नहीं मिली या बहुत कम मिलती है, मैं सोच रहा हूँ जॉब चेंज करने का, भाई बिजनेस नहीं चल रहा, बाजार बहुत मंदा है, ठीक है? तो इसके बाद आप उसको पूछ सकते हो भाई तो ये मुझे ये बता कि तू किस किस टाइम खाली रहता है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, हमेशा सामने वाले को जब भी अप्रोच करना ना तो विथ कॉन्फिडेंस अप्रोच करना, यानी एक्साइटमेंट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में। जब आप ऑन कॉल होते हो ना तो आपकी एनर्जी पास होती है, यानी आपके गले से जो आवाज निकल रही है ना उसका जो टोन मॉड्यूलेशन है वो जाके सामने वाले के दिमाग में ना चुल पैदा कर रहा होता है, ठीक है? आपकी एक्साइटमेंट पास होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बातें करो ना एक्साइटमेंट के माहौल में बातें करो, और ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि उस बंदे को फील हो भाई ये तो पूरा का पूरा ही चेंज हो गया है। कुछ लोगों की मैंने कॉलिंग वगैरह सुनी है, मेरे टीम में है, ठीक है? वो फोन करते हैं फ्रेंड को, हाय सर, कैसे हो सर, गुड मॉर्निंग सर। भाई दोस्त है, आज तक तुम उसको कॉल करके बोल रहे थे भाई कैसा है, सुन क्या कर रहा है, और तुम अभी उसको बोलने लग गए हाय सर। यहीं पे वो बंदा समझ जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो लोचा है, ठीक है? सो आपको उसको पूछ लेना है कि भाई खाली टाइम क्या है, रेस्ट टाइम क्या है। फिर आप उसको बोल सकते हो कि भाई जो तेरे पास खाली टाइम है ना, ठीक है, उसको तू यूज करके बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। आज रात को एक सेशन होने वाला है जिसको लेने वाले हैं हर्ष सर, ठीक है, जिनका बिजनेस मोर देन 50 स्टेट्स में चलता है एंड बहुत तगड़े पर्सन है। अगर तुझे भी चाहिए कि तू भाई इस खाली टाइम को यूज कर पाए, ठीक है, बिकॉज मैं भी कर रहा हूं, तो भाई मैं उस मीटिंग की लिंक तेरे को भेजने वाला हूं, तू आ जा।
ठीक है, समझ रहे हो। एंड एक बात ध्यान रखना कि इस ना भाई मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, कैपेसिटी ऑलरेडी फुल है, मेरे पास में सिर्फ 2 सीट्स हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई, उसको इनवाइट करो, अर्जेंसी पैदा करो, इनवाइट करो, नॉर्मल चीज है। इसको सब किसी ने लिख लिया यहां तक? ओके है तो टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में यस, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करिए यस। आई होप सो सबने लिख लिया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। यहां तक लिखा ना? चलो ठीक है, काफी लोगों के मैसेजेस वगैरह आ चुके हैं। सो आगे चलते हैं। अब आते हैं इनविटेशन की यूनिक फॉर्मूला पे, जो कि मेथड्स हैं, सुटेबल मेथड्स हैं कि किस प्रकार आपको लोगों को टारगेट करना है एंड किस प्रकार हर एक व्यक्ति से उसके हिसाब से बात करना है, ठीक है। अब मान के चलो जो अप्रोच आपके फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई करता होगा, जरूरी नहीं है वो आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी अप्लाई करे। जो अप्रोच आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर अप्लाई करता होगा, जरूरी नहीं है वो आपके टीचर्स के ऊपर भी अप्लाई करे या किसी ऐसे पर्सन के ऊपर अप्लाई करे जो एज में सीनियर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अलग अलग अप्रोच को सीखें। प्लस कुछ लोग होते हैं ना, वो बड़े इगोइस्टिक होते हैं हम उम्र भी हैं, कुछ दोस्तें भी होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, ठीक है। कुछ क्लास टॉपर्स भी होते हैं, तो उनको किस प्रकार अप्रोच करना है, ठीक है। बिकॉज हमें जब अप्रोच करना है, लोगों को जब इन्वाइट करना है, तो हर एक बंदे को इन्वाइट करना है, पहले से प्रीजज नहीं करना है। ये चीज भी ध्यान रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को देख करके प्रीजज मत करना कि भाई ये तो आकाश है, ये नहीं करेगा, ये विपिन है, इसके पॉकेट में रुपया शायद नहीं होगा, भाई ये तो दिग्विजय है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके पापा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्री जज मत करना भाई, आपको सबको प्लान दिखाना है, ठीक है। अब आते हैं मेन कि भाई यूनिक मेथड क्या है जिससे आप अपने मतलब प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, अपने वार्म लिस्ट को कवर कर सकते हो। पहला स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये थोड़ा यूनिक होने वाला है, ठीक है। आपको कनेक्ट करना है उनको लास्ट टाइम की बातों से, कि आपने लास्ट टाइम उनसे क्या बात की थी। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट टाइम टॉक, आपने उनसे लास्ट टाइम क्या बात की थी, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम है अंकिता, एंड उसका एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है, लास्ट मंथ, एंड आपने उसको कॉल किया है इस मंथ। तो आप उससे क्या पूछोगे पता है? आप उसको कॉल करोगे, हाय अंकिता, एंड बात किए हुए काफी दिन हो गए, वैसे तेरा एग्जाम चल रहा था वो कैसा है, कैसा गया तेरा एग्जाम, सब कुछ बढ़िया था ना भाई, ठीक है। तो वो बोलेगी डेफिनेटली बहुत अच्छा गया मेरा एग्जाम, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। ओके, वो बोलेगी मेरा शायद हिस्ट्री का खराब गया होगा। अब उसको बोलना ठीक है, कोई बात नहीं है यार, तेरी यही स्पेशलिटी, थोड़ा सा तारीफ भी कर दो उसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है अप्रिशिएशन, ठीक है। तेरी यही स्पेशलिटी है कि तू यार हर एक सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है, तू चीजों को बहुत अच्छा मैनेज करती है, मुझे तेरे अंदर ये खूबी बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा बड़ा चढ़ा की भी तारीफ मत कर देना कि सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई सामने वाला अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अप्रिशिएट करना है, बिकॉज देखो हम लोग ना सारे के सारे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, एंड जितने भी ह्यूमन बींग है ना, जब तक मैं जानता हूँ इस धरती पे, सबको तारीफ पसंद है, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई लोग हमारे पास में आए, तारीफ का पिटारा बांध के हमें दे जाए, ठीक है। तो अगर आपको सामने वाले से पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो आपको पहले पॉजिटिव रिजल्ट, उसको पॉजिटिविटी फील भी करानी होगी, ठीक है। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा ना, जो चाहिए होता है उसको पहले देना पड़ता है। अगर आपको सामने वाले से प्यार चाहिए तो पहले ज्यादा प्यार दो, अगर आपको सामने वाले से हेल्प चाहिए तो पहले कभी हेल्प भी करो भाई लोगों को, ठीक है। तो जो चाहिए होता है वो आपको देना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको लेकर के पॉजिटिव फीलिंग लाए, आपकी वो बातों को सुने ध्यान से, तो आपकी उसकी ना अट्रैक्शन, मतलब जो उसको अटेंशन है ना, उसको आपको ग्रैब करना होगा, एंड वो आप तभी ग्रैब कर पाओगे ऑन कॉल जब आप उसको तारीफ करोगे एंड उससे अच्छी बातें करोगे, ठीक है। नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉल किया, उसको लास्ट टाइम के बारे में पूछा, आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछा, ठीक है, एंड उसको आपने क्या किया, एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया, ठीक है। जिससे वो क्या हो गया, जिससे उसको बहुत अच्छा लगा और वो अब आपकी बात सुनेगा। आपने उसको क्या किया, सीधा सीधा बात में बताऊं तो आपने उसको मना लिया आपसे बात करने के लिए, कि वो भाई आपको और नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स दे दे, ठीक है। ज्यादा लंबा कॉलिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं है 15 मिनट का इन्विटेशन होता है, डेफिनेटली नॉट, शॉर्ट रखना है इन्विटेशन को। तो उसके बाद आता है सुटेबल अप्रोच। 3 अप्रोच है, कॉपी में लिख लो, हेड ऑन अप्रोच, जिगजैग अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच। ये क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं। हेड ऑन अप्रोच होता है कि डायरेक्ट कट टू कट बात, ठीक है। अब ये कट टू कट बात क्या होती है सर,
कट टू कट बात होती है जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, चड्डी बड़ी से करते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ में बड़ा बड़ा हुआ है, मतलब अच्छे से बड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम उसको करते हैं अपने खास रिश्तेदारों से, बहनों भाइयों से, जिनके साथ में ना हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, जिगरी रिलेशन है। उनको तो घुमाएंगे नहीं ना भाई, उनको सीधा बताएंगे कट टू कट, देख एक बिजनेस प्लान होने वाला है, ठीक है, एंड मैं इसको कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पापा ने मुझे बोला था कि मैं यार विला बैठा रहता था, मेरे पास में बहुत सारा टाइम था जिसको मैं स्पेंड करता था, तो एक ऑनलाइन बिजनेस प्लान होने वाला है जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू ये सिखाते हैं कि कितने कैसे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति देखो सिखाने वाला है, बहुत बड़े कोच है, इनका ये नाम है ग्रेविटी पैदा करो, इनका नाम है सैकत भौमिक, ऑलरेडी स्टूडेंट है बी फार्मा के, एंड पता है देखो पढ़ाई करते करते आज के टाइम पे करीबन लाख रुपए की इनकम बना रहे हैं, और ये व्यक्ति हमें सिखाने वाला है कि किस प्रकार हम भी इतनी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो हेड ऑन अप्रोच डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना है कि भाई देख सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, सो मैं तेरे को झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे हाथ में भाई 3 सीट्स हैं जो कि कभी भी फुल हो सकती है, तो भाई आज तू टाइम निकाल 100%, क्योंकि आज अगर तूने ये सेशन मिस कर दिया ना तो पता नहीं फिर ये कब मिलेगा तुझे, ठीक है। सो इस प्रकार आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट कट टू कट बात की, एक अर्जेंसी भी पैदा करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर आप अर्जेंसी पैदा नहीं करते ना, वो आपको बोलता है भाई आज तो मैं फ्री नहीं हूं, आप उसको बोलते हो ठीक है भाई डेली होता है, कल कर लेना, परसों कर लेना, थरसों कर लेना, बंदा कभी नहीं आता, वो सेक फॉर ग्रांटेड ले लेता है, वो आपको बोलता है कॉल करके भाई तू ही मुझे समझा दे, ठीक है। सो आपको अर्जेंसी पैदा करनी है एंड कॉल को कट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको समझाने लग जाना है। सर कुछ लोग होते हैं वो मुझे बोलते हैं सर वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सर आप चिंता मत करो, वो 100% ज्वाइन करेगा, और मैक्सिमम केसेस में लोगों के बेस्ट फ्रेंड ही ज्वाइन नहीं करते, ठीक है भाई, हमारे खुद के बेस्ट फ्रेंड ज्वाइन नहीं किए, आपके कैसे कर लेंगे, क्यों नहीं किए, क्योंकि हमने भी अपनी अपलाइन की नहीं सुनी। सेम चीजें, जो गलती हम कर चुके हैं आप वो मत करो, है तो रिजल्ट वही आएगा जो मैं बोल रहा हूं आपको। सो कितने लोग हैं अभी उनके भेजे में बातें घुस रही है कि हेड ऑन अप्रोच क्या होता है, हेड ऑन अप्रोच मतलब कट टू कट, ठीक है। आपको उसको डायरेक्टली बताना है, ये नहीं बताना है कि भाई वेस्टेज का प्लान है, ये नहीं बताना है कि प्रोडक्ट लेना, इतना भी नहीं ओपन हो जाना कि सब कुछ आप ही बता दो, भाई वो प्रेजेंटर का काम है, वो साइकल जी बताएंगे, वो मैं बताऊंगा, वो दीपक सर बताएंगे, वो मनीषा मैडम बताएगी, नीरज सर बताएंगे, जो भी प्लान ले रहा है वो व्यक्ति बताएगा, ठीक है। अगर आप किसी के साथ में पर्सनल मीटिंग करा रहे हो तो ये चीज वो बताएंगे। नेक्स्ट होता है जिगजैग अप्रोच। ये जिगजैग अप्रोच क्या होता है, डेफिनेटली बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, सर टेढ़ा मेढ़ा, हाँ आड़ा टेढ़ा मेढ़ा अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना सामने वाले से आपको राय लेनी होती है। देखो हमारे साथ में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फैमिली में जो कि वेल एजुकेटेड होते हैं, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे फैमिली से होते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, या हमारे कुछ मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं स्कूल के, ठीक है, बड़े भाई बहन होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, उनको हम डायरेक्टली हेड ऑन अप्रोच से नहीं लेके आ सकते, बिकॉज वो मुझे बोलेगा कि किस चीज के लिए बनाना चाह रहा है, बता मुझे फटाफट बैठ, वो हमें ज्ञान देने लग जाएगा, और आप हो जाओगे बड़े डिस्करेज, बिकॉज आप कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी नए हो और आपने अभी कुछ भी नहीं समझा है बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है जिगजैग अप्रोच। जिगजैग अप्रोच क्या होता है, भाई सीनियर के पास में सबमिशन मोड में चले जाओ, उनके पास में सबमिशन मोड में चले जाओ, पहले आप उनको लास्ट टाइम टॉक से कनेक्ट करो, उनको अप्रिसिएशन करो कि भाई आप मेरे फेवरेट सर हो, आप मेरी फेवरेट मैम हो, या आपको पता है भैया मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, वैसे भैया मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ, क्या पूछेगा, क्या भैया पूछेगा, क्या आप बोलो भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है एंड बहुत शानदार बिजनेस है, उसको मैं ना इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल कोच है सोनू शर्मा सर के साथ में कर रहा हूँ, भैया मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बिजनेस मेरे लिए सही है, क्या आप भैया मेरे लिए आधा घंटा निकाल सकते हो। अब भैया तो आपको ऐसे होंगे भाई ये तो मेरे पास आ गया, डेफिनेटली आपने उनकी तारीफ की और वो सीनियर है, पर हाँ मैं तेरे साथ बैठूंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, ठीक है, मैं तो वो भैया आएगा सेशन अटेंड करेगा, ठीक है, समझेगा, देन वो डेफिनेटली आप वहां पे उनकी अपलाइन के साथ में फॉलो अप करवा सकते हो, या 15 to 20 मिनट्स के पर्सनल सेशन अलग से रखवा सकते हो, ठीक है, फॉलो अप के, जहाँ पे आपके अपलाइन जो होते हैं ना उन्हें पता होता है कि कैसे बात करनी है, आप उनके ऊपर डाउट मत करना। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है ना कि आपका अपलाइन सक्षम नहीं है प्लान दिखाने में, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपकी अपलाइन में हर वो ब्रह्मास्त्र है, हर वो चीज है जो आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, जिगजैग अप्रोच। जिगजैग अप्रोच होता है सबमिशन मोड, आप सामने वाले से राय लेते हो, आप सामने वाले को ये मत बोलने लग जाना भाई वेस्टेज कंपनी है, वो गूगल में जाएगा सर्च करेगा, दोस्त से बात करेगा, भाई मेरा छोटा भाई है वो पूछ रहा है वेस्टेज में कैसे सही है, बोले भाई हमने भी किया था छोड़ दिया था, अपने भाई को बोल नहीं करने के लिए, तू भी मत करना भूल से, ये काम मत करना।
इनविटेशन में उतना ही बताना है जितने की रिक्वायरमेंट है, यानी जो भी चीज मैंने पहले समझाई पॉइंट्स टू फॉलो उसको ध्यान में रखते हुए इनवाइट करो। इससे अच्छा कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। जिगजैग अप्रोच में क्या होता है, आपको सामने वाले से राय लेनी है बिजनेस के बारे में और उसको प्लान में बुलाना है। अल्टीमेट मोटिव सिर्फ राय लेना नहीं है, अल्टीमेट मोटिव सामने वाले को प्लान में बुलाना है। बिकॉज जब प्लान में आता है, बातें सुनता है, दिमाग में घुसती है प्रॉपर चीजें, जो भी अभी मिथ चल रही थी उसके दिमाग में, वो सारी की सारी मिथ क्लियर हो जाती है। और अगर भूल के भी कोई भी बंदा आपको बीच में ये टोक देता है कि भाई क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या ये वेस्टेज कंपनी तो नहीं है, क्या ये एमएलएम तो नहीं है, सोचो एमएलएम क्या होता है, बताइए मुझे नहीं पता इसके बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कभी भी सबमिट मत कर देना खुद को कि भाई हाँ ये एमएलएम है आ जाओ, नहीं, ठीक है। जिगजैग अप्रोच के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं बूमरैंग अप्रोच। अभी तक किसी को भी हेड ऑन अप्रोच में या जिगजैग अप्रोच में डाउट है तो बताओ, किसी को भी चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी डाउट है अदरवाइज प्रोसीड करते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। बूमरैंग अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच क्या होता है, आई एम गेटिंग अ मैसेज, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके ठीक है। बूमरैंग अप्रोच क्या होता है, बूमरैंग अप्रोच बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच है। जो लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं ना, जो लोग खुद को बहुत बड़ा महारथी समझते हैं लेकिन हम उम्र होते हैं, यानी आपके मेरे उम्र के हमारे बराबर वाले, ठीक है, सीनियर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बराबर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है 1-2 साल का गैप हो जाए मे बी, बट हमारे बराबर वाले, उनके ऊपर आपको अप्लाई करना है बूमरैंग अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सो आपको, आपने पहले क्या किया, लास्ट टाइम टॉक से कनेक्ट किया उसको तारीफ की, उसके बाद आपने उसको बोला कि भाई मेरे पास ना एक अपॉर्चुनिटी है एंड जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे ना 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर तू कुछ ऐसे 10 लोगों को जानता है जो पार्ट टाइम में 15,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो ना उनके मेरे को नंबर्स दे दे भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो बोलेगा भाई क्या चीज है मुझे भी बता। वो सीधा अगर आप उसको बोलोगे ना कि भाई तू आजा प्लान देख ले, वो नहीं आएगा, उसके ईगो पे हर्ट होगा, उसके मतलब उसके आत्मसम्मान को लगेगा, ठेस पहुंचेगी, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए बूमरैंग अप्रोच करना पड़ता है उन लोगों को, जिसमें आपको उन लोगों को इनडायरेक्टली समझाना पड़ता है, ठीक है, इनडायरेक्टली इनवाइट करना पड़ता है आपको, उनको समझ लो एक लॉलीपॉप देना पड़ता है, ठीक है, लालच देना पड़ता है कि भाई एक ना बहुत तगड़ा सेमिनार होने जा रहा है जिसमें ना भाई मुझे कुछ 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड मैं चाहता हूं कि वो 10 लोग जिनको इच्छा हो पार्ट टाइम में 15 से 20,000 रुपए कमाने की या 30,000 40,000 कमाने की, उनको उनके नंबर्स मुझे भेज भाई, क्योंकि मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बोलेगा भाई बता क्या है, बोले तू भी आ जा देख ले, ठीक है, मैं तेरा नाम लिखवा देता हूं, क्लियर। अब उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, किस, वो पप्पी वाला किस नहीं, यहाँ पे मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना भी चीज अभी आपने सीखा है उसको शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना। कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब आप सामने वाले की विजन में घुसा देते हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है वगैरह वगैरह, आप उसके दिमाग में ये चीज क्रिएट कर देते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही शॉर्ट रखना, अपने इन्विटेशन को बड़ा ही सिंपल रखना, ताकि बात सामने वाला सिर्फ और सिर्फ ये समझे कि उसको प्लान में आना है और बाकी की बातें उसको प्लान में समझ में आएगी। बहुत लोग होते हैं कि आपको क्वेश्चन करेंगे, बार बार उनके पेट में गुदगुदी होगी कि भाई बता क्या है बता क्या है, उसको बोलना भाई प्लान में अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, ठीक है, चल मैं अभी रखता हूँ, हाँ मैं तुझे लिंक भेज दूंगा भाई, डेफिनेटली अटेंड करना, मिस मत कर देना, फिर पता नहीं कब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट अप्रोच पे। आप में से डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने प्रोडक्ट्स के दम पे भी लोगों को जोड़ा होगा, क्योंकि वेस्टेज कंपनी आज के टाइम पे इंडिया की नंबर 1 जानी मानी कंपनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एमएलएम के लिए नहीं जानी जाती है, ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि कंपनी के पास में इतने शानदार प्रोडक्ट्स है, इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, एंड कंपनी का मोटो है कि सामने वाला हेल्दी भी हो, वेल्थी तो हो ही जाएगा भाई लाइफ में, लेकिन ऐसा रुपए का क्या काम जिसमें आप प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाओ, पता चले आपको कैंसर है, आपको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, एंड आपके पास में बैंक में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ऐसे रुपए भी किस काम के जब आप फॉरेन टूर ना जा पाओ, गाड़ी में ना बैठ पाओ, हॉस्पिटल में ही रहो, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट अप्रोच से भी आप जा सकते हो। मान के चलो सामने वाले को जब शुगर है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसकी नेसेसिटी को मीट करना है, यानी आपको उसको हेल्प करने जाना है उस केस में, ठीक है। जब आप उसकी नेसेसिटी को फाइंड करते हो, उसकी जरूरतों को समझ लेते हो, तो आप उसको सही प्रोडक्ट दे पाते हो, और जब आप उस व्यक्ति को 2 से 3 बार सही प्रोडक्ट देते हो ना, फिर आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि आप उसको बोल सकते हो, जैसे मान चलो आपने रिलेटिव में दिया, अपने मामा को दिए जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, आप उनको 2 महीने प्रोडक्ट दिए, उनके ऊपर अच्छा
असर दिखाया, आप उनको बोल सकते हो मामा जी आपको पता है मैं जो आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ ना, ये मैं ना कंपनी से लेके देता हूँ ना, जिस कंपनी से, वो ना डिस्ट्रीब्यूटर भी देती है। जैसे आपका अच्छा हुआ ना, वैसे आप और भी लोगों का अच्छा कर सकते हो, और इसके अगेंस्ट में आपको अच्छी खासी रेफरल इनकम आती है। आपको जानना है ये कैसे होता है? मामा बोलेगा हाँ दवाई तो बहुत अच्छी है, मुझे बताओ। आपको मामा एक बात और बता दूं, आप जो दवाई ले रहे हो ना मुझसे, आपको उसमें खुद से खरीदने पे करीबन करीबन 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। मामा बैठो प्लान में, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे सर आपको दिखाएंगे। आप कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान मत दिखाना, कभी भी अपने पर्सनल रिलेशन में प्लान मत दिखाना, दूसरों से ही दिखवाना, क्योंकि जो चीज हम खुद करते हैं ना उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। यानी आपका दोस्त आपको हल्के में ले लेता है, आपके फैमिली वाले आपको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर आपकी अपलाइन दिखा रहे हैं ना, तो वहां पे आपका भी दबदबा होता है। आप बोल सकते हो भाई तुझे करना नहीं था तो इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, टाइम की कीमत नहीं है क्या मेरे सर की? ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखो। प्लान अपने अपलाइन से ही दिखाना है, आपको कुछ भी जाके सामने वाले को नहीं समझाना है। और फिर भी आपका मन कर रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूं, तो समझाओ, रिजल्ट नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अपलाइन से ही समझवाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे, एंड बहुत ही जल्दी मीटिंग को एंड करेंगे 10 से 15 मिनट में। ये होता है अननोन पर्सन से कैसे बात करते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन समय के साथ साथ कितना स्ट्रांग होते जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग मेरा पर्सनली फेवरेट क्यों है, क्यों मैं इसको फुल टाइम करता हूं, जबकि मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा टेक्सटाइल का बिजनेस है, वेल सेटल्ड, एंड मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको इसलिए कर रहा हूं ना, बिकॉज ये चीज हमें लाइफ में ना बहुत सारी चीज सिखा जाती है। जैसे लोगों से रिलेशन बिल्ड करना, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मास्टरी। ठीक है, कैसे आप एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते हो, बिकॉज हम यहाँ पे आके ना ग्राउंड लेवल पे लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, हर एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड के व्यक्ति से मिल रहे होते हैं, हम ना लोगों से रिलेशन बना रहे होते हैं, ठीक है, व्यवहार बना रहे होते हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बिजनेस ऐसे ऐसे जगह पे चल रहा है जहां पे मैं जाने की सोच नहीं सकता, या मैं चाहूँ भी तो जा नहीं सकता। जैसे कि मेरा बिजनेस अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, तवांग नाम का एक रीजन है जहाँ पे चाइना का बॉर्डर एंड बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है इंडियन गवर्नमेंट की, आप इजीली जा नहीं सकते वहां पे भी मेरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के ऐसे ऐसे गांव में चल रहा है जहां पे जाने जाऊंगा ना भाई, सिर्फ बस पकड़ के जाने में महाराष्ट्र के अंदर में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, सो लेकिन ऑनलाइन चल रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं गाँव से, जहाँ पे प्रोडक्ट्स भी नहीं जाते, वेस्टेज की डिलीवरी भी नहीं होती, वहां खुद जाके कुरियर लगाते हैं। दिस इज कैसे हो पा रहा है? इसलिए बिकॉज हमारे दिन पर दिन ना हम बेहतर होते जा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग होते जा रहा है, हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बहुत ही बेहतर इंसान बना देता है, इस चीज की गारंटी आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, बिकॉज आप एक अच्छी सोसाइटी में लेते हो, अच्छे माइंड वाले लोगों के साथ में रहते हो, एक ऐसे लोगों के साथ में रहते हो जो करियर ओरिएंटेड है, उनका करियर अच्छा ही जा रहा है। ठीक है, अब अननोन पर्सन से कैसे बात करना है? अननोन पर्सन से बात करने का फॉर्मूला है, पहला तो ओपनर। ओपनर कैसे करोगे? जैसे मान के चलो हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हमारे साथ में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके साथ में बहुत सारी बातें कर रहे होते हो, आप उसके बारे में स्टार्टिंग में उसका हाव भाव पूछते हो, भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ठीक है, ये घड़ी आपने कहाँ से खरीदी, वो जूता आपका बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ये बैग आपका नाइकी का बहुत ज्यादा सुंदर है, आप मुझे बताओ आपने इसको कहाँ से लिया, अमेरिकन टूरिस्टर का ये जो आपने जो सूटकेस लेकर के आए हैं बहुत अच्छा है, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं कहाँ पे हैं, किस मकसद से जा रहे हो, इन सारी बातों से आपको ओपनिंग कर लेनी है सामने वाले से, ताकि आप सामने वाला ना आपसे यूज्ड टू हो जाए। ठीक है, आपको उससे व्यवहार बना लेना है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा सामने वाले से व्यवहार बनाने में कैपेबल हो, ये आपकी स्किल्स है। बट डेफिनेटली ये समय के साथ साथ बेहतर हो जाएगी, बिकॉज ये स्किल्स है, कोई भी इसको पेट में लेकर के पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ओपनिंग आपको कर लेनी है, उसके बाद आपको सामने वाले को पूछना है उसके बैकग्राउंड के हिसाब से। मान के चलो सामने वाला जॉब करता है, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो? आप उसको बोल सकते हो कि मेरे एक भैया है जो ना पहले जॉब कर रहे थे और बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, इतनी अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी, रिलेट कर लेना गौरव भाटे जी की स्टोरी से रिलेट कर लेना, संदीप नरवाल की स्टोरी से रिलेट कर लेना, सत्येंद्र गुज्जर की स्टोरी से रिलेट कर लेना एक लाइव एग्जांपल से। ठीक है, बोल सकते हो कि आप ही की तरह, ठीक है, मेरे एक भैया है जो कि इंजीनियरिंग का प्रोफेशन किए हुए हैं, जॉब लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनका नाम है गौरव भाटिया। ठीक है, मगर उन्होंने ना आज के टाइम पे बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं, जितना उसको साल भर का पैकेज मिला था आज उनको ना 1 महीने का पैकेज मिलता है। ठीक है, वो सामने वाला बंदे बोला कैसे, आप इंटरेस्टेड हो? मैं ना आपको एक मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, ये बिजनेस मीटिंग है एंड इसमें सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। आज मैं आपको एक तारीख बताता हूँ, जैसे कि 7 तारीख को ये मीटिंग होगी और इसकी ना मेरे पास में से 5 सीट्स पड़ी हुई है, तो मैं आपका एक नाम रिजर्व कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको मिस मत करना दोस्त। ठीक है, एंड जो ये मीटिंग को लेने वाले हैं ना, इनका नाम है दीपक दुबे, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, एंड ये आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से इनके ना बिजनेस थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, जहां पे इन्होंने समझा कि ऑनलाइन बिजनेस की क्या अहमियत होती है। तो आप यहाँ पे इनके साथ में आके सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसे आप भी जॉब करते करते महीने के लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो। भाई पहले उसको पूछ लेना कि वो कितनी इनकम करता है, पता चला वो 20,000 रुपए अभी प्रेजेंट की इनकम पे, और आप उसको लाख रुपए का सपना दिखा रहे हो, तो उसको हजम नहीं होगा, बदहजमी हो जाएगी। आप उसको बोल सकते हो कैसे आप भी 20,000 रुपए की इनकम कर सकते हो पार्ट टाइम में, बिना अपने जॉब को डिस्टर्ब किए। ठीक है, क्या किया, इवेंट के बारे में बताया, प्रेजेंटर की ग्रेविटी बनाई, सामने वाला अगर कंफर्म करता है तो वेल एंड फाइन, अगर कंफर्म करता है तो उससे नंबर ले लो, अगर कंफर्म नहीं करता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दो, बिकॉज अनजान है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो अननोन लोगों से। ठीक है, उसके बाद उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसको आपको ऑन द मीटिंग डेट फॉलो अप करना है कि भाई आज मीटिंग होने वाली है, याद है ना तुझे मेरी बात, ठीक है, आ जाना। समझ गए? तो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग वगैरह एंड होती है। अब